हेलो बच्चों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.4 का पार्ट 1, जिसमें हम कुछ चीज़ें सीखेंगे कि मूलों के लक्षण। किसके बारे में पढ़ेंगे? मूलों के लक्षण की मूल कैसे होते हैं हमारे, पता कैसे चले कि मूल हमारे क्या है। मूलों के लक्षण। तो मूलों के लक्षण कई प्रकार के होते हैं। लक्षण क्या है कि मूल हमारे वास्तविक हैं, या मूल हमारे काल्पनिक हैं, या मूल हमारे समान हैं, या मूल हमारे असमान है। तो देखो, द्विघात समीकरण हमारा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब जब द्विघात समीकरण कोई भी दिया होता है उसको हम हल करते हैं तो उसके हमारे क्या मान निकलते हैं? एक्स के दो मान निकलते हैं। अब उन दो मानों को हम एक को मान लेते हैं, क्या है? अल्फा, और दूसरे को बीटा। ये हमारे हो गए मूल। ठीक है, अल्फा और बीटा। अब इसी में हमें निकालना होता है विविक्त कर भी। विविक्त कर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? विविक्त कर। विविक्त कर निकालने के लिए बोर्ड के में आपका बहुविकल्पी में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। कोई भी आपको समीकरण दिया है और उससे बोल देता है कि इसका विविक्त कर बताइए। तो विविक्त कर आपका क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसी से हमें पता चलेगा क्या कि मूल हमारे कैसे हैं, वास्तविक हैं, आसमान है, या समान है। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डी ये हमारा अगर 0 से बड़ा है, क्या है? 0 से बड़ा है क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac ये हमारा 0 से बड़ा है। ठीक, तो क्या होंगे हमारे मूल? होंगे वास्तविक। मूल वास्तविक होंगे। और क्या होंगे बेटा? असमान होंगे। मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। ठीक, अब अगर यही बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होगा 0 के, तो हमारे मूल क्या होंगे? वास्तविक तो होंगे ही, और लेकिन क्या हो जाएंगे? ये समान हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये समान हो जाएंगे। अब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो? पूर्ण वर्ग निकल आए। क्या निकल आए? पूर्ण वर्ग हो। यानी कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकले वो क्या हो? पूर्ण वर्ग हो। तो हमारे जो मूल होंगे वो कैसे होंगे? परिमेय होंगे और असमान होंगे। परिमेय और असमान होंगे। ठीक है, अब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये हमारा क्या हो? 0 से छोटा हो। 0 से छोटा हो तो हमारे मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। काल्पनिक और असमान होंगे। ठीक बेटा, यानी कि बी स्क्वायर यानी कि डी का मान या बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से क्या है? बड़ा है तो मूल वास्तविक असमान। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो यानी कि वास्तविक और समान। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac एक पूर्ण वर्ग संख्या निकल आए तो मूल परिमेय और असमान। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा 0 से छोटा हो जाए तो हमारे मान क्या होंगे? मूल काल्पनिक होंगे और असमान होंगे। ठीक है बेटा, इनको नोट कर लो। नोट कर लीजिए। ठीक, अब देखो बेटा, अब अगर इसी से मूल हमारे तो ये है, मूल हमारे क्या है? अल्फा है। यानी कि मूल हमारे दो मूल हैं, अल्फा व बीटा। ठीक, तो अब मूलों का योग होता है क्या बेटा? अल्फा प्लस बीटा होता है। और मूलों का गुणा होता है अल्फा बीटा। ठीक, मूलों का गुणा होता है अल्फा बीटा। अभी आगे बताऊंगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर भी क्या होता है और अल्फा बीटा बराबर क्या होता है। अब देखो, जब हमें कभी आगे सवाल
आगे हम जब सॉल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा अगर होगा या अल्फा बीटा होगा तो इनके मान हम आसानी से निकाल लेंगे। अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के अलावा कोई चीज दी है तो उसको निकालने के लिए कुछ सूत्र है बेटा। जैसे आपका मान अगर दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका मान निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमें पता है सिर्फ अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा, बस दो चीज़ें हमें पता है, लेकिन हमें मान निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। तो ये हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब देखो इसको अगर हम तोड़ें तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होगा। हमें चाहिए सिर्फ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अगर इसमें हम माइनस का 2 अल्फा बीटा घटा दें तो सेम आ जाएगा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का हम मान रख सकते हैं और अल्फा बीटा का मान भी हम रख सकते हैं। तो एक फार्मूला आपका ये हो गया। अगला है अगर अल्फा माइनस बीटा हो, हमें तो अल्फा प्लस बीटा पता है, लेकिन अल्फा माइनस अगर बीटा हो तो क्या बनेगा जाके, तो देखो रूट के अंदर बनेगा इसका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 4 अल्फा बीटा। कैसे बेटा, देखो इसको अगर हम तोड़ें तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा है, घट जाएगा तो क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बचेगा। तो ये किसका फार्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ये है। बाहर आएगा तो अल्फा माइनस बीटा हमें मिल जाएगा ना, मिल जाएगा बिल्कुल। अगला है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अब दिया है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा तो पता है ना, अल्फा माइनस बीटा नहीं पता है, यानी कि इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना। तो क्या बन जाएगा हमारा, बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा और रूट के अंदर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 4 अल्फा बीटा। ये इसका फार्मूला हो गया अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का। इससे हम आसानी से मान निकाल लेंगे। अब इसके बाद अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब हमें मान तो पता है अल्फा प्लस बीटा का, लेकिन पूछ दिया गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला पहले लिखते हैं। तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा और अगले ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का अल्फा बीटा होगा बेटा। तो अब इसका मान हमें पता है, इसका पता है, इसका नहीं पता है, तो इसकी जगह ये चिपका दे, चिपकाए। चलो देखो क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा बनेगा, यहाँ पर बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा, चाहिए माइनस का अल्फा बीटा, तो क्या करें माइनस 3 अल्फा बीटा अगर इसमें घटा दे तो सेम आ जाएगा, सेम फार्मूला बन जाएगा बेटा। ठीक, अब अगर हमें चाहिए क्या, अल्फा की पावर 4, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का। ठीक, अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 पूछ दी जाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो अब ये क्या बनेगा, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो इसमें हम घटा दें माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अगर घटा दें तो ये हमारा सेम बन जाएगा, बन जाएगा बिल्कुल। तो अब ये आप नोट कर लीजिए, ये मूलों के क्या है, सम्मित फलन, मूलों के सम्मित फलन। ठीक, चलिए रब कर दो। चलो अब आगे देखो बेटा, अब मूलों का योग और गुणन क्या है। देखो अगर द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 लिखा हुआ है तो इसके मूल अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा हमें मूलों का गुणनफल और योगफल। तो देखो
मूलों का योग क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक, ये साफ कर दें, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यक्स का गुणांक क्या है, बी है, और यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए। तो क्या बनेगा जाके, माइनस का बी अपान ए। ठीक है, माइनस बी अपान ए। अब अगर अल्फा बीटा, तो क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहां देखो बेटा, अचर पद सी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, सी अपान ए। तो मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी अपान ए, और अल्फा बीटा होता है सी अपान ए। अब आगे हमें धराचार्य जी के सूत्र की भी जरूरत पड़ेगी। तो वो क्या होता है, यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, या ये भी लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपान 2a। डी क्या है बेटा, विविक्त कर, बताया कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज में। अब क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसलिए मैंने बताई, क्योंकि इनका प्रयोग अब आपको आगे करना पड़ेगा एक्सरसाइज में। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज में चलते हैं। देखिए एक्सरसाइज का पहला सवाल जैसे दिया है, पहला क्वेश्चन है कि यक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के, यक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 के मूल कह रहा वास्तविक हैं, के मूल वास्तविक वास्तविक व असमान। तो के का मान ज्ञात करना है, वास्तविक और असमान है तो हमें के का मान ज्ञात करना है ना। तो देखो द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करेंगे बेटा, तुलना करने पर इसकी जो समीकरण दिया है, तुलना करने पर, तो समीकरण दिया है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0। अब देखो बेटा, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए, यहाँ पर क्या है, 1, तो ए बराबर क्या हो गया, 1। यहाँ पर यक्स का गुणांक क्या है, प्लस का बी, यहाँ यक्स का गुणांक माइनस का बी, तो ए माइनस का 4, तो बी बराबर हो गया -4। अब अचर पद सी का मान कितना है, के, सी का मान के है। अब कह रहा मूल क्या है, वास्तविक है और असमान है। तो हमने आपको बताया था कि मूल अगर वास्तविक है और असमान है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो बड़ा होगा किससे, 0 से बेटा। बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से। तो अब वैल्यू हम पुटअप कर दें, तो माइनस का 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू के बड़ा होगा 0 से, तो 4 16 हो जाएगा, -4 के बड़ा होगा बेटा 0 से। तो 4 के को उधर ले जाएं तो इधर से माइनस तो उधर हो गया प्लस, तो 16 बड़ा होगा 4 के से, 4 इधर, तो 16/4 बड़ा होगा किससे, के से, यानी कि 4 बड़ा होगा किससे बेटा, के से। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चले आगे। चलिए सर, चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा सिद्ध कीजिए कि समीकरण p माइनस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर, दूसरा p माइनस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5p प्लस क्यू इंटू एक्स माइनस 2p माइनस क्यू बराबर 0 के।
कह रहा इसके मूल वास्तविक हैं और असमान है, वास्तविक और असमान। तो पहले तो हम द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या कर लें बेटा, तुलना कर लें। ठीक है, तो a बराबर क्या होगा, p माइनस क्यू होगा, और b बराबर क्या होगा, 5p प्लस क्यू होगा, और c बराबर क्या होगा, -2p माइनस क्यू होगा। ठीक है, अब कह रहा मूल कैसे हैं, मूल कह रहा वास्तविक है और असमान है। तो मूल वास्तविक और असमान के लिए कंडीशन बताई कि b² माइनस 4ac बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से। तो आइए अब मान रख दें, तो ये हो गया 5p प्लस क्यू पूरे का होल स्क्वायर -4 a की वैल्यू p माइनस क्यू और माइनस c की वैल्यू 2p माइनस क्यू। ठीक बेटा, ये बड़ा होगा किससे, 0 से। अब इसका होल स्क्वायर तोड़ें, 25p² प्लस q² प्लस 2pq। ठीक है, माइनस और माइनस का प्लस, 4 2 जा 8, ये हो गया p माइनस क्यू और p माइनस क्यू, तो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, p² प्लस q² माइनस 2pq बड़ा होगा किससे बेटा, 0 से। मल्टीप्लाई करा दें, तो 25p² 25q² प्लस 50pq प्लस 8p² 8q² माइनस 16pq बड़ा होगा 0 से। तो ये और ये ऐड हो जाएगा, क्या बचेगा बेटा, 33p² प्लस q², तो 33q², ये और ये घट जाएगा, तो क्या बचेगा, प्लस 34pq बड़ा है 0 से। तो अब इसके बाद तो ये सॉल्व नहीं होगा, तो ये वाकई बड़ा है। कैसे पता बड़ा है, क्योंकि इसका मान प्लस में है तो ये बड़ा है। अगर हमारे मान कोई सारे माइनस में होते तो ये क्या होता, छोटा होता, किससे, 0 से, है ना। तो हमारे मूल वास्तविक और असमान नहीं होते। तो बात क्लियर है, चलें आगे, चलिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है बेटा, के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण के x² समीकरण x² प्लस 5kx प्लस 16 बराबर 0 के मूल क्या है, मूल वास्तविक नहीं है। तो अगर मूल वास्तविक नहीं है, क्या मूल वास्तविक नहीं है, तो मैंने बताया क्या होंगे, मूल वास्तविक अगर नहीं है तो काल्पनिक होंगे। तो काल्पनिक के लिए b² माइनस 4ac क्या होगा, 0 से छोटा होगा। तो पहले ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लेते हैं। ठीक है, तो a बराबर होगा 1, b बराबर होगा 5k और c बराबर होगा 16। तो b² माइनस 4ac क्या होगा, छोटा होगा 0 से, यानी कि 0 बड़ा होगा। तो अब b का मान क्या है, 5k का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1 और c का मान 16, छोटा होगा 0 से। तो 25k² माइनस 64 छोटा होगा 0 से। तो 25k² छोटा होगा, ये 64 माइनस उधर गया प्लस का, तो k² छोटा होगा 64/25 से। तो k छोटा होगा किससे, √64/25। अब देखो बेटा, k तो हमारा क्या है, छोटा है इससे, ठीक है, लेकिन अब इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे 64/25 का, तो प्लस और माइनस में आएगा, किस में आएगा, प्लस माइनस में। तो प्लस वाला तो इधर रहेगा, माइनस वाला कहाँ जाएगा, इधर, क्योंकि k जो है वो छोटा है इससे, तो प्लस से छोटा है लेकिन 0 माइनस से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसका वर्गमूल क्या आएगा, 8/5। तो माइनस का 8/5 छोटा होगा k से, और छोटा होगा k जो होगा छोटा किससे, 8/5 से। ठीक बेटा, नोट करो।
हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दिया है, जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण 3/4 x² माइनस 8x+3 बराबर 0 के मूल वास्तविक है। तो पहले तो जांच कीजिए कि इसके मूल वास्तविक हैं, और कह रहा है कि यदि वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। तो पहले तो ये पता करें कि इसके मूल वास्तविक हैं या नहीं। तो मूल वास्तविक हैं या नहीं के लिए चलो करते हैं। तो या तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दें, या इसका हम एलसीएम ले लें, तो बटे बटे वाला झंझट खत्म कर दें। तो खत्म कर लेते हैं, तो हो जाएगा 3x² माइनस 4×8 = 32x और प्लस 4×3 = 12 बराबर किसके 0। बटे में 4 रहेगा, वो इधर जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो अब ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कराएंगे। तो a बराबर आएगा बेटा 3, b बराबर -32 और c बराबर आया 12। ठीक, अब मूल वास्तविक है या समान है, उसके लिए d का मान निकालना पड़ेगा। तो d का मान निकालते हैं, तो d बराबर b² माइनस 4ac, तो -32 का होल स्क्वायर माइनस 4 3 12। अब 32 गुणे 32 तो कितना होता है, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 4 2 1024। ठीक बेटा, माइनस 4 3 12, 12 12 में 144। तो 4 में 4 गया 0, यहाँ 12 में से 4 गया 8, यहाँ पर बचा कितना 9, 9 में से 1 गया 8। ठीक, तो क्या आएगा 880। तो अब प्लस का आया, तो मूल हमारे कैसे हैं, वास्तविक है। मूल कैसे हैं बेटा, वास्तविक। अब मूल जब वास्तविक है तो कह रहा है इन्हें हमें ज्ञात भी करना है। तो अब इन्हें ज्ञात करने का क्या तरीका, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान 2a। तो माइनस का b, तो b की वैल्यू कितनी है -32, तो हो जाएगा +32 और प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac का मान कितना आया 880। तो हम 880 लिख सकते हैं, 880 बटे 2 गुणे a का मान कितना है 3, तो 32 प्लस माइनस रूट 880, 880 के गुणनखंड करो 880 के, तो 2 4 4 4 0। ठीक, फिर 2 2 2 0, 2 1 1 0, 2 5 5, ये जोड़ा बाहर, तो क्या बाहर आ जाएगा 4 बाहर, और रूट के अंदर क्या बचेगा बेटा 55 और बटे 3 दूनी 6। तो ये हमारे दो मान आ गए, एक प्लस में और एक माइनस में। यानी कि इस तरीके से हम लिखेंगे x बराबर 32 प्लस 4√55 बटे 6। एक मान ये हो गया, एक हो गया x बराबर 32 माइनस 4√55 बटे 6। ठीक बेटा, नोट कर लो। ठीक है, तो अब बेटा आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो थैंक यू।